सुनते रहिए कहानियाँ दहशत की। ये उन दिनों की बात है जब मैं एयरलाइन में काम किया करती थी। सर्दियों के दिन थे। मेरी उन दिनों डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ड्यूटी थी। शाम को ही ड्यूटी लेटर मिला करता था कि अगले दिन आपकी जो फ्लाइट हो पता चल जाए। अगले दिन की मेरी फ्लाइट बलूचिस्तान के साहिली इलाके के एक छोटे से शहर की थी। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठी, हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। पिकअप आया तो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। 9 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी और अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गए, क्योंकि हमारा 2 जगह स्टॉप था और हमारी फ्लाइट भी आज लेट थी। सर्दियों में 5 बजते ही अंधेरा फैल जाता था। सारे मुसाफिर के उतरते उतरते अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। उस टाइम छोटे शहरों से मगरिब के बाद अंधेरे में टेक ऑफ नहीं होता था, क्योंकि सहूलियात नहीं थी। कैप्टन ने हमें बताया कि आज हम वापस नहीं जा सकते हैं, अब सुबह ही जाएंगे। यहाँ के एक मुलाजिम के घर रात गुजारेंगे। हम 4 लोग थे, मैं, फ्लाइट इंजीनियर और 2 कैप्टन। हम चारों कार के ज़रिए उस मुलाजिम के घर पहुँचे। ये एक कच्चा पक्का सा घर था जिसमें शायद 3 कमरे और एक बड़ा सा आंगन था। मेज़बान ने हमें वेलकम किया। उसने एक कोने वाले कमरे में इशारा करके मुझे कहा कि आप उस कमरे में चली जाएं, फ्रेश हो लें, वहाँ सारा इंतज़ाम है। मैं कमरे में दाखिल हुई, चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे में 2 चारपाई लगी थी, एक पर बिस्तर मौजूद था और एक ऐसे ही खाली पड़ी थी। साथ में ही बाथरूम था। मैं चेंज करके मुंह हाथ धोया और थोड़ी कमर सीधी करने के लिए लेट गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन, तो एक औरत की आवाज़ आई कि आप आकर खाना खा लें। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सियाह लिबास में एक खूबसूरत औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा कि आप खाना खा लें, फिर लाइट चली जाएगी। मैं बाहर आ गई। आसमान पर चौदहवीं का चाँद चमक रहा था। शहर में अंधेरा था, चाँद की रोशनी में मैं देख पा रही थी। वो औरत बोली, दरअसल यहाँ कुछ घंटे ही लाइट दी जाती है, हम सोने तक जनरेटर चला देते हैं, इसलिए आप सब लाइट जाने से पहले खाना खा लें। वो मुझे लेकर कोने वाले कमरे के पास पहुंची, जहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैं अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो औरत दरवाजे पर ही रुक गई। शायद अंदर आने से झिझक रही थी, क्योंकि अंदर मर्द हजरात मौजूद थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मेज़बान ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और बोले, ओह अच्छा हुआ आप आ गई, मैं बस आपको ही बुलाने आने वाला था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बुलाने पर ही आई हूँ। क्या कह रही हैं आप? किसने आपको बुलाया? वो शायद आपकी मिसेस थी, वो दरवाजे पर ही मौजूद हैं। मेरी मिसेस? लेकिन मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, वो हैरत से बोले, और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। वो अभी बाहर ही होगी, मैं देखती हूँ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल कर देखा, लेकिन बाहर किसी का नामो निशान नहीं था। एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। पता नहीं उन लोगों ने मेरी बात का यकीन किया कि नहीं, लेकिन मैं ज़रूर परेशान हो चुकी थी कि आखिर वो औरत कौन थी। खैर, हम सब ने मिलकर खाना वगैरह खाया। खाने के बाद मेज़बान बोला कि जनरेटर में थोड़ा ही पेट्रोल है, बाकी रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ेगी। तभी कैप्टन बोले, वैसे यहाँ बहुत सन्नाटा है। जी हाँ, यहाँ आसपास कोई और मकान नहीं है, आबादी भी कम है। हम तो आदी हैं इस सन्नाटे के, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा। अच्छा भाई, अब सोते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। कैप्टन ये कहते हुए उठ खड़े हुए। 2 रूम उन्होंने आपस में शेयर कर लिया और मुझे एक कमरे में अकेले रहना था। मैं अपने कमरे में पहुंची थी कि लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में ही टटोल कर अपना बिस्तर तलाश किया और लेट गई। जल्द ही मेरी आँख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था, जब ठक ठक की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मुझे महसूस हुआ कि आवाज़ मेरे कमरे से ही आ रही है। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी चारपाई के चारों पाए बराबर ना हो और कोई उस पर बैठकर उसको हिला रहा हो। मैं हिम्मत करके उठी और दूसरी चारपाई को अंधेरे में टटोल कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, पाए भी बराबर थे। आवाज़ आनी अब बंद हो चुकी थी। मैं वापस अपनी चारपाई पर आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। तभी किसी ने मुझे पाँव से पकड़कर उल्टा लटका दिया। मैं अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे हल्क से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। चीखने की कोशिश में मेरे हल्क से हल्की सी आवाज़ निकली और मुझे किसी ने वापस चारपाई पर फेंक दिया। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल सकती और मदद के लिए किसी को बुलाती।
काफ़ी देर तक मैं हिल भी नहीं सकी। इसी हालत में सुबह हो गई। मैंने खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकली। दूसरे कमरे में पहुंची तो वहां सब मौजूद थे। सबने पूछा रात कैसी गुजरी, कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने उन्हें रात वाला सारा माजरा सुनाया, लेकिन इस तरह की बातों पर कौन यकीन करता है। खैर, हम अपनी फ़्लाइट से वापस अपने शहर आ गए और मैं सारा रास्ता यही सोचती रही, क्या वाकई कोई और मखलूक भी है इस दुनिया में। इस वाक़ये को गुजरे बरसों बीत गए हैं और मेरा इन सब चीज़ों पर अब पुख्ता यकीन है। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफ़िज़।